4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाजिर हुआ। दिल्ली में जो विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन किया, कल यही खबरें छाई रहीं और गोदी मीडिया का रोल ये था कि वो सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि किस प्रकार से बिहार का SIR हो, राहुल गांधी ने जो तथाकथित चोरी पकड़ी है उसके अंदर से कैसे लूपहोल्स निकाले जाएं या क्या किया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने ये प्री प्लान जो काम किया है, कुछ सबूतों के साथ भी वो आए हैं, चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। हासिल क्या है? मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में फ़िलहाल का जो दौर है वो ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे लगा दोस्तों, पहले कभी एक मुद्दा होता था, वो लोगों के दिलों में घर कर जाया करता था और वो लंबा भी चलता था। उसकी वजह से कभी कभी सरकारें भी चली जाती थी। हाल ही में आपने देखा दिल्ली में जो वो बूढ़ा आकर बैठा था महाराष्ट्र का, शीला दीक्षित की सरकार को भी खा गया केजरीवाल और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार को भी खा गया। इसकी एक अहम वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मनमोहन सिंह की सरकार में प्रेस पर इतने ज़्यादा चाटुकार बनने का प्रेशर नहीं था। उनको थोड़ी आज़ादी थी, कुछ भी कह दो। वो कोयला का गेट, कोल गेट, ये गेट, वो गेट, पता नहीं कितने खोले झूठे साबित हो गए, सरकार चली गई। लेकिन अब हाल के दिनों में 10-11 सालों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। नोटबंदी ले लीजिए, GST ले लीजिए, कोरोना ले लीजिए और ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा और दुनिया। 15-20 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन रह गया है आपका और हमारा। हमें नई खबर चाहिए होती है। ये नहीं सोचते हैं कि इस खबर का इम्पैक्ट अगर लंबे समय तक चलेगा तो आपके और मेरी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ आएंगी। तो राहुल गांधी की देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कितने दिन की चली है, कहाँ है उसका नाम? कुछ फ़ायदे राहुल गांधी को हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस प्रकार से देश बदल जाना चाहिए था, क्या बदला? नहीं। ऐसे ही ये वाला मामला आगे तक जाएगा नहीं जाएगा, राहुल गांधी ने इसकी तैयारी तो कर ली है। लेकिन एक बात जो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, RSS ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मतलब RSS ने हाथ खड़े कर देने का मतलब ये तो नहीं है कि साहब उन्होंने कह दिया कि इस आंदोलन में हमारा समर्थन है। नहीं, ऐसा नहीं कहा है। मोदी की जिस प्रकार से RSS के लोग आकर के या भारत सरकार की या BJP की सरकार की का संरक्षण करना था, लगा नहीं है। मैं उनके कई लोगों से बात की, उनके जो संस्थान है, नफरत तो फैला रहे हैं वो 5 जनवरी में, देखिए जाकर। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मोहन भागवत की तरफ से कोई बयान आया है या कुछ आया है। जैसे BJP के नेताओं के कुछ बयान आ गए, वो भले ही चुनाव आयोग को बचाने के लिए ही करने लगे हों। तो गोया कि अब वो दोनों के बीच में उनको पता चल गया है कि ये वाला आंदोलन शायद लोगों के ज़्यादा करीब चला गया। चुनाव आयोग की स्थिति यह है दोस्तों, बहुत पहले सालों पुरानी बात बता रहा हूँ, 2-3 साल पुरानी, 52% लोगों का सर्वे था CSDS का कि वो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। आज के वक्त में अगर आप ये करने लगेंगे तो 52 की जगह वो 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। इस पर भरोसा तो कोई कर नहीं रहा है। लेकिन जब वोट आएगी हाथ में और ये चलेगा मतदान केंद्र पर, तो ये करेगा क्या? इसके सामने क्या राहुल गांधी का ये स्ट्रगल मौजूद होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी का गिराव बहुत ऊंचे चला जा रहा है। और दूसरी बात मैं इसमें आपके साथ ये भी जोड़ने वाला हूँ कि किस तरह से उसने देश के अलग अलग संगठनों को जो बीच बीच में टूटने की खबरें चलाते हैं उनको जोड़ दिया है। अखिलेश का भी कद ऊंचा हो रहा है तो तेजस्वी का भी हो रहा है। TMC के भी जो सांसद हैं वहाँ पर उनका भी कद ऊंचा हो रहा है देश के अंदर, और राहुल गांधी की अगुवाई में हो रहा है। ख़ास बात यह है, तो ये चीज़ तो गेन है। लेकिन RSS की तरफ से कोई ऐसा संरक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गोदी मीडिया बार बार चलाता है, अभी केजरीवाल की पार्टी ने कहा हम UPA का हिस्सा नहीं है।
उसको इतना लंबा चलाया जबकि कोई सूत न कपात और जुलाई से लट्ठम लट्ठा। कोई इतनी बड़ी खबर नहीं थी, दिल्ली में सरकार थी वो ख़त्म है, पंजाब में जाने वाली है। नो डाउट कई नेता मेरे नज़र में बढ़े और ख़त्म भी हो गए, केजरीवाल भी उनमें से एक हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये ऐसे नेता थे दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो आपका और मेरे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम थे। केजरीवाल ने तो ऐसे कुछ दिखाया था, लेकिन देखिए कितनी जल्दी रोज़ा खोल दिया। बहरहाल तो एक बात तो ये है कि राहुल गांधी की अगुवाई में अब ये सब हम लोग सब आ चुके हैं और चाहने ना चाहने के बावजूद भी राहुल गांधी इनके नेता हो चुके हैं। विपक्ष के नेता तो वो हैं, लेकिन अगर आप अभी बात करने लगे तो प्रधानमंत्री के लिए यूपीए से जो नाम आएगा वो अब किसी और का नहीं आएगा। जैसे पहले कभी अखिलेश यादव का चलने लगता था, कोई ममता बनर्जी, अब तो सर्वसम्मति से राहुल गांधी के इस एक्शन से राहुल गांधी अकेले दूसरे नंबर के नेता देश में हो गए। पहले में तो मोदी जी हैं, अभी प्रधानमंत्री भी हैं। तो मोदी जी के सामने अब कोई भी आदमी सीना ठोक के कह देगा, वो टीना फैक्टर जब कहेंगे देयर इज़ नो अल्टरनेट, तो अब कह देंगे नहीं, अल्टरनेट इज़ अ राहुल गांधी। उसने इस तरह के आंदोलनों को, हालांकि देखिए वो ठोकर मार के गुजर जाता है। तो दोस्तों दो बड़ी खबरें हैं, एक तो आरएसएस ने मोदी जी का कोई बचाव नहीं किया है, और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी सर्वसम्मति से विपक्ष के सबसे बड़े नेता तो थे, लेकिन अब की बार वो ऐसा लग रहा है कि पूरे विपक्ष के नेता सिर्फ राहुल गांधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ जो लेकर आए, अगर यकीन मानिए कांग्रेस की सरकार होती है और बीजेपी का कोई नेता इस तरह से लाता तो ये गोदी मीडिया मर जाता बताते बताते। जिसको अभी तक ऐसा, मैं भी देख रहा था, वो एनआई की सिमता प्रकाश है, उसका मैं ट्विटर देख रहा था, तो पिछले 16-18 घंटों में वो कभी बलूचिस्तान पहुंच रही है, कभी वो मुनीर जो बोल रहा है अमेरिका में उस पर पहुंच रही है। उसको ये नहीं पता कि मेरे घर में क्या आग लग रही है। इनको सांप सूंघे हुए हैं कि हम करें तो क्या करें। सवाल जिनसे पूछने चाहिए सरकार से, उनसे तो पूछते नहीं है 10-11 साल से। अलबत्ता राहुल गांधी में क्या लूप होल्स हैं, अखिलेश यादव में क्या लूप होल्स हैं, इसके बारे में लगे रहते हैं। तो ये मीडिया अगर वाकई सही चित्रण कर दे बिहार का एसआईआर का और राहुल गांधी का जो सवालात चुनाव आयोग से हैं, जिसका वो जवाब देने को तैयार नहीं है, हलफनामे मांग रहा है, अगर गोदी मीडिया या आकर के मांगने लगे, कहने लगे, हालांकि इन पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इनकी इज्जत नहीं करता है अब कोई भी। मैं आपको सच बता रहा हूँ माफ़ी चाहूँ के साथ कि हम लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है यूट्यूबर्स की, जो ऐसे मुखालिफ दौर में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों दो बातें हैं कि इस आंदोलन के बीच में जब से चल रहा है ये, एक तो आरएसएस मोदी जी को बचाने नहीं आ रहा है, और दूसरी खबर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी इनडायरेक्ट वे में एक हीरो बन के इमर्ज हो गए। जय हिंद।